बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हों, मशहूर शख्सियात या ताकतवर सियासतदान, इतनी आसानी से दुनिया भर में सफ़र कैसे करते हैं? वो आम फ्लाइट्स में नहीं जाते, बल्कि अपने ज़ाती हवाई जहाज़ों में आराम से उड़ते हैं। इन प्राइवेट जेट्स में ऐसी सहूलियात होती हैं जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन इन हवाई जहाज़ों के पीछे सिर्फ लग्जरी और आराम की कहानी नहीं है, बल्कि कई सवाल उठते हैं। ये जहाज़ कौन इस्तेमाल करता है, ख़र्चा कौन उठाता है, और क्या ये सब आवाम के पैसे से हो रहा होता है? आजकल अमीर अफराद और कारोबारी तंजीमें पहले से कहीं ज़्यादा प्राइवेट जेट्स खरीद रही हैं। ये जहाज़ आम मुसाफिर तैयारों से सस्ता नहीं, बल्कि हर एक की कीमत 50 से 70 मिलियन डॉलर के दरमियान होती है। तेज़ रफ्तारी और डायरेक्ट रूट्स की वजह से ये जहाज़ वक्त बचाते हैं, लेकिन आम लोग ये सहूलियात सिर्फ ख्वाबों में ही देख सकते हैं। इन हवाई जहाज़ों के अंदर ऐसी लग्जरी मिलती है जैसे 5 स्टार होटल्स में होती है। बाज़ में मुकम्मल शावर रूम, बेडरूम और कॉन्फ्रेंस टेबल होता है। टेक्नोलॉजी के मालिक, हेज फंड मैनेजर्स और शाही ख़ानदान ये जहाज़ बड़े शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। कुछ में सियासतदान भी शामिल हैं जो सरकारी जेट्स ज़ाती काम के लिए ले जाते हैं। शोहरत याफ्ता अदाकार और खिलाड़ी भी इसे अपनी प्राइवेसी और तय्युश के लिए दिखाते हैं, जिससे ये पब्लिक में वायरल हो जाते हैं। निजी जहाज़ की कीमत तो सिर्फ शुरुआत होती है। ईंधन, अमला, चार्जेस, मुरम्मत और इंश्योरेंस का सालाना खर्चा जहाज़ की कीमत का तकरीबन 10% बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि 70 मिलियन डॉलर के हवाई जहाज़ पर सालाना $7.5 मिलियन खर्च हो सकते हैं। आर्जी तौर पर हवाई जहाज़ किराए पर लेना एक वक्ती हल है, लेकिन ट्रांस अटलांटिक सफ़र, यानी अगर आपने न्यूयॉर्क से लंदन का सफ़र इस प्राइवेट जेट में करना है तो टिकट $1 लाख तक हो सकता है। दुनिया में इस वक्त प्राइवेट जेट्स की तादाद तकरीबन 26,000 के करीब है। इसमें से 70% के करीब, यानी तकरीबन 17-18 हज़ार के करीब प्राइवेट जेट्स सिर्फ अमेरिका में हैं। निजी हवाई जहाज़ आलमी परवाज़ों का सिर्फ 1% होते हैं, मगर एक शख्स के हिसाब से इनके कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज तजारती तैयारों से बहुत ज़्यादा हैं। न्यूयॉर्क से लंदन का सफ़र अगर ज़ाती जेट से किया जाए तो तकरीबन 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जो कि एक आम मुसाफिर के मुकाबले में, जो कि एक कमर्शियल फ़्लाइट में सफ़र करता है, 10 गुना ज़्यादा है। एविएशन की सनत ग्रीन फ्यूल की बात तो करती है, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी बहुत कम है। बहुत सी हुकूमतें कौमी सलामती के नाम पर निजी जेट्स रखती हैं, मगर उनके इस्तेमाल की तफसीलात शफाफ नहीं होती। पाकिस्तान में कई वज़ीर और आला ओहदेदार ज़ाती दौरों के लिए सरकारी जेट्स इस्तेमाल कर बैठे हैं, जिस पर शहरी एहतजाज करते हैं। कई यूरोपीय ममालिक में भी ऐसे ही स्कैंडल्स सामने आए, जिन्होंने अवामी गम व गुस्सा बढ़ा दिया। पाकिस्तान में प्राइवेट जेट्स सिर्फ दौलत की अलामत नहीं, बल्कि ताकत, असर व रसूख और बाज़ औक़ात करप्शन की निशानी भी समझे जाते हैं। कई सियासतदानों के नाम ऐसे महंगे तैयारों से जुड़े हैं जिनकी मलकियत या तो ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए छुपाई गई या सरकारी ओहदों के ज़रिए हासिल की गई। कुछ अमीर कारोबारी शख्सियात पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने टैक्स चोरी या बैंक कर्ज़ों की माफ़ी के बाद ये लग्जरी हवाई जहाज़ खरीदे। मशहूर शख्सियात भी इस दौड़ में पीछे नहीं, जो सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेट फ़्लाइट्स की नुमाइश करती हैं, मगर उनके अखराजात का हिसाब अवामी सतह पर कभी सामने नहीं आता। सवाल ये है कि क्या ये शान व शौकत जायज़ ज़राए से हासिल की गई है या इसके पीछे अवामी वसाइल का गलत इस्तेमाल छुपा है। हर निजी जेट के पीछे ब्रोकर्स, मेंटेनेंस कंपनियां और टैक्स हेवन में रजिस्टर्ड शेल कंपनीज होती हैं। ये सब जहाज़ की असल मलकियत छुपाने के लिए काम करती हैं। 2018 में एक मशहूर गुलकारा की प्राइवेट जेट फ्लाइट्स का रिकॉर्ड लीक हो गया। एक ही महीने में दर्जनों परवाज़ें देखकर मद्दाहों ने उसे माहौल को नुकसान पहुंचाने पर तनकीद की। गुलकारा ने कहा कि वो अपनी प्राइवेट जेट की वजह से पैदा होने वाली आलूदगी को पूरा करने के लिए कार्बन ऑफसेट खरीदेगी, यानी ऐसे मंसूबों में पैसे लगाएगी जो माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड कम करें। लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगा कि ये सिर्फ अपनी बदनामी छुपाने का बहाना है। कुछ ममालिक में निजी जेट्स पर इजाफी टैक्स लगाए जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने फ्रीक्वेंट फ्लायर्स टैक्स तजवीज़ किया है, जो बार बार सफ़र करने वालों से ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। फ्रांस जैसे ममालिक ने माहौलियाती फ़ीस शुरू की है, लेकिन एविएशन की सनत की लॉबिंग की वजह से इस पर बड़े पैमाने की कानून साजी मुमकिन ना हो सकी। निजी हवाई जहाज़ों की सनत भी तब्दीलियाँ ला रही है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड हवाई जहाज़ों पर काम शुरू हो चुका है ताकि शोर कम और कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज ना हो।
बायोफ्यूल जैसे सस्ते ईंधन भी माहौलियाती कार्बन को 80% तक कम कर सकते हैं, मगर ये सब आम सतह पर आने में अभी बहुत वक्त दरकार है। जब दुनिया के अमीर तरीन लोग हजारों टन कार्बन डाइऑक्साइड एक साल में पैदा करेंगे तो सवाल उठता है कि ये जायज़ है? क्या चंद अफराद की सहूलत लाखों लोगों के लिए नुकसान पर भारी है? ये मसला दौलत की अदम मुसावात और क्लाइमेट इंसाफ के गिर्द घूमता है। अवामी दबाव से सनत में तब्दीली लाई जा सकती है। हुकूमत और कंपनियां अगर शफाफ पॉलिसियां बनाएं तो फ़ायदा होगा। निजी जेट्स अमीर तरीन लोगों के लिए ऐशो आराम की अलामत समझे जाते हैं, लेकिन उनके साथ भारी मुआशी और माहौलियाती अखराजात जुड़े होते हैं। जब अमीर अफराद ज़ाती सफ़र के लिए या वज़रा सरकारी काम के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई ही एक सहूलत है या आवाम पर बोझ। अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।